नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएसटी लॉग में। तो दोस्तों, आज आपने हमारा जो थंबनेल देखा ही होगा कि मुंबई की जेलों की सच्चाई, बिहाइंड द बार्स। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही सूचित करना चाहूँगा कि ये जो हमारा वीडियो है ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम पूरे मुंबई की जो जेलें हैं, सब पूरी आपको जेलें, कितनी जेलें हैं, कहाँ है, उन जेल कब बनी है, क्या बनी है, आपको पूरी जानकारी हम उसकी देंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा, तो मुंबई का जो एक जेल है, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा जेल है, मैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि जेल में अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैदियों के साथ क्या ट्रीट किया जाता है, अंदर क्या स्वभाव होता है कैदियों का, कैसा क्या, टोटल आपको A to Z में जानकारी मेरे दूसरे पार्ट की वीडियो में दूंगा। तो आइए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जेल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से आपको कोई डिग्री तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, आप वहां से क्राइम के दुनिया में मास्टर होके निकलते हो। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर 100 में से 40% ऐसे भी लोग हैं कि जेल में से बहुत अच्छे इंसान बन के निकलते हैं। आजकल जेलों को जो है एक जेल के रूप में नहीं देखा जाता है। इसको एक सुधारना गृह के जो एक पुनर्वसन कहा जाता है, उस टाइप का एक अलग कंसेप्ट से देखा जा रहा है जेलों को, कि आप का जो अंदर कैदी आ रहे हैं उनका सुधार कैसा हो। अंदर उनको अच्छा अच्छा मतलब अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिन अच्छे अच्छे काम करना सिखाया जाता है, ताकि वो बाहर जब निकले तो उनको वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका उसको काम हो। जैसे कि कारपेंटर और कपड़े सीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जेलों में होती हैं, और वो अंदर सिखाया जाता है, और उनका उनको पैसे भी मिलते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा कि किस जेल में कौन सा काम होता है, कितने पैसे मिलते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मुंबई में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 जेलें हैं। मुंबई में जो सबसे पहली जेल है वो आर्थर रोड जेल है, और दूसरी जो अभी एक नई बनी जेल है वो भाईकल्ला जेल है। तो अगर देखा जाए तो मुंबई जो सिटी है, जो जिसको मुंबई सबअर्बन बोलो, उसमें सिर्फ 2 ही जेलें आती हैं। लेकिन मुंबई का क्राउड इतना ज़्यादा है, क्राइम भी ज़्यादा है, उसके वजह से जो मुंबई से सटा जो नवी मुंबई है, वहाँ पे तलोजा जेल, जो एक नई जेल बनाई गई है, वो तलोजा जेल में मुंबई के कैदियों को रखा जाता है। साथ ही साथ मुंबई से सटा हुआ एक जिला है थाने, जो कि सटा हो मतलब वहाँ से आप समझिए मुंबई से एक आधे से पौने घंटे में आप थाने पहुंच जाएंगे। तो थाने में एक जो बहुत ही पुरानी जेल है वो है थाने सेंट्रल जेल। और साथ ही साथ उसके साथ ही थाने जिले में एक कल्याण करके जो इलाका है, जो कि तहसील है, उस कल्याण में एक जेल है जिसका नाम है आधारवाड़ी जेल। तो देखा जाए तो जो मुंबई और ठाणे और नवी मुंबई और उसके मतलब जो मुंबई से सटे 3-4 जिले हैं, उन जिलों का जो क्राइम वहां पे होता है, तो उन कैदियों को इन 5 जेलों में रखा जाता है। तो सबसे पहला आर्थर रोड जेल, दूसरा भाईखल्ला जेल, तीसरा तलोजा जेल, चौथा ठाणे। तो टोटल 5 जेलें हैं जो कि आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा। आर्थर रोड जेल, भाईखल्ला जेल, तलोजा जेल, थाने जेल और आर्थर आधारवाड़ी जेल, सॉरी, ठीक है। आर्थर रोड जेल, भाईखल्ला जेल, तलोजा जेल, थाने जेल और कल्याण की आधारवाड़ी जेल, आपको ऊपर स्क्रीन में पांचों के नाम दिख रहे हैं। तो ये, तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई की आर्थर रोड जेल की। ये मुंबई की सबसे पुरानी और बड़ी जेलों में से एक मानी जाती थी, जिसका कंस्ट्रक्शन 1926 में हुआ था। और ये जेल 2 एकड़ में फैली हुई जेल है, जिसकी कैपेसिटी है 800 से 900 कैदियों की। लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो वहाँ पे 2 से 2,500 से ज़्यादा कैदियों को रखा गया है। रीज़न यही है कि वहाँ मुंबई में क्राइम के हिसाब से जो कैदी है उनका जो ग्राफ ज़्यादा है और जेलें कम है, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम वो है। और दूसरी बात हम ये कहेंगे कि इस जेल के जो अगल बगल हम देखें तो पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। ये भाईखल्ला और चिंचपोकली स्टेशन के बीच में ये जेल पड़ती है। और जो मुंबई का एक सरकारी अस्पताल है, जो कि कस्तूरबा हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है, आज के डेट में वो कोविड में, कोरोना में, उस हॉस्पिटल में, मुंबई सबसे बड़ा कोविड का हॉस्पिटल, उसको सबसे पहले बीएमसी ने उसको एक्वायर किया था। तो जस्ट उसके सामने ही ये जेल है। इस जेल में दोस्तों एक अंडा सेल है, और उसके साथ में कम से कम 10 से 12 बैरक्स है, जिसमें
ग्राउंड प्लस 1 2 3 माले के ऐसे बैरक्स है जिसमें। तो दोस्तों यहाँ पे एक अंडा सेल है और जो कि 10 से 12 बैरक्स है। अब आप बोलेंगे कि बैरक और अंडा सेल क्या होता है। देखिए, अंडा सेल ऐसा होता है कि उसका जो शेप होता है वो राउंड में होता है, एक अंडे के जैसा शेप होता है। और इसमें बड़े से बड़े अपराधी, जो मतलब बहुत ही खूंखार अपराधी होते हैं, उनको रखा जाता है। और ये सेल्स में एक छोटे छोटे कमरे होते हैं जिसमें सिर्फ एक इंसान, एक कैदी को रखा जाता है, या तो दो, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं रखे जाते हैं। आपको पता होगा कि जो कसाब था, मुंबई हमले का जो एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था, उसे भी आर्थर रोड जेल में ही रखा गया था। और बहुत, मेरे ख्याल से उसको बहुत सिक्योरिटी वहाँ पे थी, क्योंकि जो पुलिस का स्टाफ था, अंदर के कैदी थे, उनसे काफ़ी उसको मतलब सिक्योर करके रखा गया था, क्योंकि सबके अंदर एक जो गुस्सा था बहुत ज़्यादा था। तो ये हो गया अंडा सेल। क्योंकि अंडा, आपको मैंने फिर बता रहा हूँ कि अंडा सेल में सिर्फ खूंखार जो होते हैं और बड़े बड़े वीवीआईपी उनको रखा जाता है। उसके साथ बैरक्स। बैरक दोस्तों ऐसा होता है कि ये बड़ा हॉल होता है, जिस हॉल में, एक हॉल में कम से कम 50 60 से 70 लोग कैदी एक साथ रहते हैं, उसको बैरक बोलते हैं। तो ऐसे 10 से 12 बैरक्स इस जेल में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें संजय दत्त भी काफ़ी दिन तक इस जेल में रह चुके हैं। तो हम दूसरी जेल की बात करेंगे जो कि भाईखला जेल। भाईखला जेल मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये बहुत ही एक नई जेल बनाई गई है। और मेरे ख्याल से इसका जो निर्माण है 2016 या 17 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसमें शुरुआत में ये एक महिलाओं की जेल के नाम से मतलब इसको बनाया गया था कि ओनली फॉर लेडीज। लेकिन फिर कुछ दिन बाद जो कि जेल जिस हिसाब से बनी थी और उसमें काफ़ी सारी जगह थी, प्लस बगल में ही उसके 1.5 1 2 किलोमीटर पे आर्थर रोड जेल है, तो वहाँ पे भी कैदी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो एक जो जेल का 80% हिस्सा है वो लेडीज़ के लिए रखा गया और 20% हिस्सा जो है वो जेंट्स के लिए खोला गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में एक ऐसी पहली जेल है जहाँ पे अंडर ट्रायल कैदियों को काम करने के लिए मतलब मौका दिया जाता है और उसको उनकी तनख्वाह दी जाती है। अब आप बोलोगे अंडर ट्रायल कैदी क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडर ट्रायल मतलब जिसका ट्रायल अभी हुआ नहीं है, मतलब जिसको अभी तक सजा नहीं हुई है, उसको अंडर ट्रायल कैदी कहा जाता है। मतलब जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप कोई क्राइम करते हो, तो वो क्राइम करने के बाद वो केस चलने में साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल वो लगता है। तो उस वक्त तक, जब तक आपको आपका जज आपको सजा नहीं देता है, जब तक आपको वो, तब तक आप दोषी नहीं हो। क्योंकि हमारा कानून भी कहता है कि जब तक आपको सजा नहीं होती है तब तक आप दोषी नहीं माने, तो उसको अंडर ट्रायल कहा जाता है। तो जो महाराष्ट्र का जेल मैनुअल है उसके हिसाब से अंडर ट्रायल कैदियों को महाराष्ट्र के जेलों में काम नहीं कराया जाता है। हाँ, जब अगर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि अगर अंडर ट्रायल कैदी करना चाहे तो वो कर सकता है। वो मैं आपको, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2, जिसमें मैं आपको मुंबई की एक जेल की पूरी कहानी बताऊंगा, जेल में क्या होता है, उसमें आपको पूरी डिटेल में दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अभी जो भाईखला जेल की, तो उसमें यहाँ पे जो लेडीज, खासकर जो ये जो काम करने का जो शुरुआत की गई है, ओनली फॉर लेडीज के लिए की गई। क्योंकि उनका जो, अगर वो जब बाहर निकलते हैं तो उनका पुनर्वसन भी ज़रूरी है। तो बहुत सारी ऐसे संस्था हैं, एनजीओज हैं जो कि सिलाई मशीन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगरबत्ती बनाने का प्लांट, ये सब वो लोग जेल में लाके देते हैं। तो फिर ये जो महिलाएं हैं, ये गाउन्स बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब काम अंदर जेल में किया जाता है। और ये सारा का सारा जो प्रोडक्शन होता है, ये देश के बाहर ज़्यादातर, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था इस जेल के बारे में, तो इनका ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो होता है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है। तो आप सोचते होंगे कि जो ये लोग काम करते, इसका इन्हें पैसे मिलते हैं कि नहीं? जी मिलते हैं। जो अभी का जेल मैनुअल है उसके हिसाब से इनको 55 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अब 55 रुपया पर डे बहुत कम है,
लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जेल मैनुअल के हिसाब से जो ये जेल मैनुअल बने, बहुत पुराने जेल मैनुअल है। तो इस जेल मैनुअल के हिसाब से वो रेट आप उनको दिया जाता है। सबका रेट फिक्स है, हर जेल का रेट फिक्स है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग में करीब 4 से 5 बिल्डिंग्स है, जो कि एक बिल्डिंग जो है वो 4 5 फ्लोर की है। इसमें 2 नई बिल्डिंग्स है, 2 पुरानी बिल्डिंग्स है। अब आप बोलोगे नई पुरानी, तो नई बिल्डिंग्स में काफ़ी अच्छा मतलब तो फ्रेंड्स, अगला जो जेल है तलोजा जेल, जो ना कि नवी मुंबई में है और मुंबई से सटा हुआ है। तो ये भी जेल एक 2007-8 के बीच में ये जेल बनी है, और ये काफ़ी मॉडर्न जेल है, एकदम नई जेल बनी है। जो कि पहले की जैसे आप भारत में और जेलें देखोगे, ज़्यादातर जेलें आज़ादी के पहले की बनी हुई जेलें हैं, लेकिन ये जो जेल एकदम नई जेल बनाई गई है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो एक 2500 की मतलब कैपेसिटी है जेल की, और काफ़ी खुली खुली जेल है, और ये एक अंडर ट्रायल जेल है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस जेल में टोटल 5 सर्कल्स हैं। अब बोलोगे सर्कल क्या होता है, तो यहाँ पे एक बिल्डिंग को सर्कल कहा जाता है, और एक सर्कल में 16 कमरे होते हैं, तो उन कमरों को बैरक कहा जाता है। तो ऐसे 16 कमरे एक सर्कल में होते हैं। तो मैं आपको, और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इस जो तलोजा जेल है, ये आज के डेट में मुंबई की सबसे अच्छी और बड़ी जेलों में इसका नाम आ रहा है। और काफ़ी जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। और मैं इस तलोजा जेल की आपको पूरा डिटेल मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, सेकंड वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखो। मैं आपको सुबह से लेके रात तक जेल में क्या किया जाता है, क्या खाने के लिए देते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कैसे सोते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल वहाँ। दोस्तों, तो अगली हमारी जेल है थाने जेल। तो थाने जेल ये बहुत बड़ी जेल है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना जो है, ये थाना एक जिला है जो मुंबई से सटा हुआ जिला कहा जाता है, और इसी जिले में ये थाना जेल है। तो ये जेल जो है, ये जेल नहीं थी। आप बोलोगे जेल नहीं थी, ये एक किला था, जिसका 1730 में इस किले का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1737 में मराठा सेना के चिमाजी अप्पा जो थे, उन्होंने 28 मार्च 1738 को वसई, जो कि ठाणे जिले में ही पहले पड़ता था, लेकिन अभी वो पालघर जिले में आ गया। तो वसई में भी एक बड़ा किला है जो कि वसई किला नाम से फेमस है, और वो भी चिमाजी अप्पा का किला कहा जाता है, क्योंकि उस वसई किले को 28 मार्च 1738 को चिमाजी अप्पा जी ने उस पर आक्रमण करके पोर्तुगीजों से उस किले को जीत लिया। उसी वक्त इन्होंने ठाणे को भी, जो ठाणा किला था, उसे भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो उसी वक्त से ठाणा किला जो है वो चिमाजी अप्पा के नाम से पहचाने जाने लगा। तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ठाणा जो किला है, ये टोटल 44 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा किला है। और इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे इसके, तो आपको बड़े बड़े तालाब दिखेंगे। आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये आपको मैं गूगल अर्थ की फोटोज दिखा रहा हूँ, पूरे बड़े बड़े तालाब है। और जो कि इसको 1857 में इसको एक डिस्ट्रिक्ट जेल के रूप में इसको इस जेल की जो किले की 14 एकड़ जो जमीन थी, उस 14 एकड़ को डिस्ट्रिक्ट जेल में लिया गया। और इसके वजह से ठाणे जेल जो है वो टोटल 44 एकड़ में था, उसमें से 1857 में इसको डिस्ट्रिक्ट जेल के रूप में लिया गया, जो कि उस किले की 14 एकड़ जमीन जो है वो किले में जेल को उसको कन्वर्ट किया गया। और आज के डेट में बहुत ही अवैध किला इसको माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो अगली जेल है कल्याण, कल्याण की आधारवाड़ी जेल है। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि मुंबई से सटा जो थाना जिला है, उस थाने जिले में एक जो बड़ा स्टेशन जंक्शन है, कल्याण जंक्शन, और ये तहसील भी कहा जाता है। तो इस तहसील, इस कल्याण में ये है आधारवाड़ी जेल। दोस्तों, ये भी एक पुरानी जेल है, 1976 और 75 के आसपास इसका निर्माण किया गया।
और जो कि आपको पता ही होगा कि ये सब जो जेलें हैं मुंबई की आधारवाड़ी जेल और थाने जेल, ये पहले दो ही जेलें थी। इसके वजह से उसमें लोड ज़्यादा हो रहा था, तो आज फिर उसको 1975-76 में इसमें उसको नया एक जेल बनाई गई ताकि वहाँ का कुछ लोड कम हो सके। तो इस वजह से ये 1976 में बनी एक छोटी जेल है, जो मिनी जेल कहा जाता है। उतनी बड़ी जेल नहीं है, लेकिन 2 से 3 एकड़ में फैली हुई बड़ी जेल है, जिसमें 8 सर्कल है, 20 के आसपास बैरक्स है। और एक मतलब जो बैरक्स है वहाँ पे 1+1 के ऐसे बैरक्स वहाँ बनाए गए हैं। और ये एक ओपन जेल है, काफ़ी अच्छी जेल मानी जाती है। और तो फ्रेंड्स, आपने हमारा वीडियो देखा सच मुंबई के जेलों का इनसाइड बार्स पार्ट 1। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हमारा जो अगला वीडियो है जो कि तलूजा जेल, इनसाइड तलूजा जेल कोविड-19 स्पेशल, वो वीडियो अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।